बाद साइबर ठगी के एक नए तरीके यानी कि डिजिटल अरेस्ट की, जिससे जुड़ा सबसे बड़ा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया है। वहां पीजीआई में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर रुचिका टंडन नाम की एक महिला से साइबर ठगों ने 2 करोड़ 81 लाख की भारी भरकम रकम ठग ली है। 6 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रहने के दौरान महिला डॉक्टर को इस बात का पता तक नहीं चला कि उनके साथ दरअसल हो क्या रहा है। जब तक महिला डॉक्टर को अपने साथ हुई ठगी का अंदाजा हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर ठगों की तलाश की जा रही है। हैरान, परेशान और हताश से दिख रही महिला का नाम रुचिका टंडन है। पेशे से डॉक्टर रुचिका पीजीआई लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। डॉक्टर टंडन साइबर ठगी का ताजा शिकार बनी हैं। इन्हें ठगने के लिए जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट को जरिया बनाया, जो भोले भाले लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने का नया तरीका है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए इनको लाख 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों का चूना लगाया गया है। लखनऊ की एक एसोसिएट प्रोफेसर के साथ में इतनी बड़ी ठगी हुई है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल उनको एक तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया गया और उनके अकाउंट से लगभग 3 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर आरोप लगाया गया और उस पैसे को किसी तरीके से उनके खाते से निकलवा लिया गया। पहले डॉक्टर रुचिका टंडन पर उनके ही मोबाइल नंबर से कई लोगों को परेशान करने वाले मैसेज भेजने का आरोप लगाया गया। फिर इसी बहाने गिरफ्तारी का डर भी दिखाया गया, ताकि बिना किसी सवाल या विरोध के हर वो बात मानती जाए जो खुद को ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताने वाला ठग करने के लिए कहता जाए। महिला डॉक्टर के नए फोन पर स्काइप और व्हाट्सएप डाउनलोड करने का भी दबाव बनाया जाए। मेरे पास मॉर्निंग में कॉल आई कि आपका बैंक ट्राई से बोल रहे हैं और आपके बैंक आपका जो फोन नंबर है वो उसमें हैरेसिंग मैसेजेस गए हैं बहुत सारे लोगों को, तो उससे गए हैं। तो आपके खिलाफ मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर्ड है, कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं। तो अभी वो सब बंद कर दिए जाएंगे, आपके जो जितने भी फोन नंबर्स हैं। फिर ये क्या है कि उन्होंने कॉल ट्रांसफर की एक सो कॉल्ड आईपीएस ऑफिसर को व्हाट्सएप और स्काइपी के लिए अलग से फोन खरीदवाया और उसने व्हाट्सएप और स्काइपी डाउनलोड करवा के उससे वो पूरा टाइम मतलब दे यूज्ड टू सी मॉनिटर क्या मॉनिटर करते थे। हाँ जी। यहाँ से डॉक्टर टंडन के साइबर जालसाजों के चंगुल में फंसने की रफ्तार तेज हो गई। नए नंबर पर कॉल ट्रांसफर करने के बाद सामने आए साइबर ठग ने खुद को आईपीएस अधिकारी राहुल गुप्ता बताया। महिला डॉक्टर पर दबाव बढ़ाने के लिए इस ठग ने देश के एक चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग केस का हवाला दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ट्रांसफर की गई रकम को वीमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल का भी शिगुफा छोड़ा गया। उन्होंने एक और केस बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक केस आपके बैंक अकाउंट से भी, इसी फोन नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है उससे भी इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुआ है वो मनी। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े फाइनेंशियल क्राइम का डर दिखाकर महिला डॉक्टर के सामने पहले डिजिटल अरेस्ट या कस्टडी में होने का भ्रम पैदा किया गया। इसी आधार पर फर्जी कोर्ट की कार्रवाई में भी शामिल करवाया गया। सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो आपको कोऑपरेट करना है, नहीं तो यू विल बी अरेस्टेड, अदरवाइज यू हैव टू स्टे इन डिजिटल कस्टडी। और क्योंकि ये नेशनल सीक्रेसी का मैटर है, इसलिए इसको आपको किसी को रिवील नहीं करना, नहीं तो उसकी भी सजा है। देन दे डिड अ फुल लाइक कोर्ट ट्रायल फॉर 2 or 3 times विद जज एंड एवरीथिंग। व्हाट्सएप पर जो लेटर्स दिए थे, कोर्ट के नोटिसेस दिखाए थे, कुछ एक रिट टाइप भी दिखाई थी और सर्विलियंस के 76 पॉइंट्स के सर्विलियंस के रूल्स भेजे थे। सब में लोगोज, वाटर मार्क्स लगे हुए थे सीबीआई के, और कोर्ट के जो पेजेस थे उसमें स्टैम्प और पूरा कोर्ट के पेजेस थे वो।
किसी तरह की कानूनी कार्रवाई या कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए डॉक्टर रुचिका टंडन ने अपने परिजनों को भी आप बीती नहीं बताई। उनके इसी डर का फायदा साइबर ठगों ने उठा लिया। देखते ही देखते जीवन भर की कमाई महिला डॉक्टर के हाथों से रेत की तरफ फिसलती गई। 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों ने 7 अलग अलग खातों में 2 करोड़ 81 लाख की रकम ट्रांसफर करवाई।